नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो आपको जो है ये डेफिनेशन समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं समझा रहा हूँ। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसमें जो है ईच टर्म यानी प्रत्येक टर्म को जो है एक फिक्स्ड नंबर होगा, कोई भी 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं, उसको ऐड करने पे जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे क्या है। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो हमने नंबर ऐड करेंगे उसे जो है कॉमन डिफरेंस करेंगे, उसे जो है डी से डिनोट करते हैं। और ये जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है फाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, देखिए देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें लिमिटेड या फिर एक सीमित नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। यानी यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे 10 के बाद जो है कुछ नहीं है, यानी फाइनाइट है। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नंबर हो या फिर फिक्स नंबर हो तो ऐसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो है हम फाइनाइट बोलेंगे, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जो है इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लेट अस सी 2 4 6 8 और डॉट डॉट यानी सो ऑन, यानी कंटिन्यू होगा, इसके बाद 10 12 और सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो हम इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम अगर देखें तो यहाँ पे जो है 2 4 6 8 है, तो ये फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए इक्वल्स टू 2। और जो मैंने कॉमन डिफरेंस डी के बारे में बोला था, कॉमन डिफरेंस को जो है हम सिंपली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे जो है हम लोग सेकेंड टर्म यानी जो दूसरा होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी a2 माइनस a1 ऐसे फाइंड करते हैं। तो यानी यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये जो फिक्स नंबर के बारे में जो मैंने बताया था, यानी जो फिक्स नंबर ऐड करते हैं वो जो है 2 होगा। इस वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 2 होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने फार्मूलाज हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला जो होगा जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो जनरल फॉर्म यानी किस फॉर्म में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं। फर्स्ट जो है ए, सेकेंड जो होगा ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस डी एंड ए प्लस थ्राइस डी। यानी फर्स्ट टर्म प्लस जो डी जो है हमने बताया था एक फिक्स्ड नंबर होगा, उसे ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म मिलेगा, और 2 बार ऐड करेंगे फिक्स नंबर को तो हमारा थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला जो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि nth टर्म क्या होता है। अब जस्ट अभी के लिए फॉर्मूला देख लीजिए कि nth टर्म फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला होगा। nth टर्म यानी लास्ट टर्म बोल सकते हैं, यानी आपको जो सपोज 10th नंबर टर्म फाइंड करना हो, 12th नंबर टर्म फाइंड करना होगा, उस केस में जो है सपोज 10th फाइंड करना हो तो 10 जो है आपका nth जो है 10 टर्म हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ पे जो है एन दिया है इसलिए एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये फॉर्मूला है, आपको रिमेंबर करना होगा। और nth टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड एज एल। nth टर्म को जो है हम एल से भी डिनोट करते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं। आगे देखिए, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन। यानी जो है अगर बहुत सारे सीरीज़ दिए हुए हैं ए पी के, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 100 ऐसा दिया हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद हमें क्या मिले, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर एक एक नंबर्स को हम ऐड करने जाएँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा।
तो इसीलिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम बहुत आसानी से और जल्दी जो है इस पूरे नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला में जो है सारे टर्म्स आई होप आपके लिए नोन होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एस एन यानी सम, जितने नंबर्स का आपको सम निकालना हो वहाँ पे एन हो जाएगा। अगर 10 नंबर्स का सम निकालना हो तो एन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आप लिखोगे एस 10। तो यहाँ पे एन जो है 10 है, तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। ये आप जानते हो, फर्स्ट टर्म जो है ए होता है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से आप हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी यानी कॉमन डिफरेंस जो मैंने बोला था फिक्स टर्म। तो इन दोनों नंबर्स में जो कितने का डिफरेंस 2, तो डी जो है आपका 2 होगा। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, इस फॉर्मूला को जो है हम सिंपली और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कैसा होगा देखिए, अगर आपको किसी प्रश्न में लास्ट टर्म जो है दिया हुआ हो तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए फर्स्ट टर्म प्लस ए एन यानी लास्ट टर्म को ऐड करके जो है हम सम ऑफ जितने भी नंबर्स का आपको सम निकालना हो वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। एक प्रश्न में जो है हमें ए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है दिया हुआ है, तो हमें बताया गया है आगे के 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। हमारे 4 नंबर क्या होंगे, तो ए जो है 10 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, दोनों जो है 10 है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए यानी अगर सिंपली ए लिखा हो तो ए को हम जो है A1 भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है, ए प्लस सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A1 प्लस डी। A1 जो है आपका जो ए दिया होगा वो, और डी जो मैंने बोला था एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं वही होता है डी। तो फिक्स नंबर क्या दिया हुआ है 10, तो 10 + 10 इक्वल्स टू 20, और ये फिक्स नंबर तो आपका 10 हो रहा है यहाँ से। अभी जो है हम नेक्स्ट टर्म यानी A2 सेकेंड नंबर टर्म हमें मिल गया, तो इसमें जो है हम ये फिक्स टर्म ऐड कर दे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। देखिए कैसे, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस डी इक्वल्स टू A2 जो है हमें 20 मिला था, तो यहाँ पे 20 लिखा हमने, प्लस फिक्स नंबर क्या है 10, तो 20 + 10 इक्वल्स टू 30। सिमिलरली A4 यानी फोर्थ टर्म हम निकालेंगे कैसे, A3 यानी थर्ड टर्म प्लस फिक्स नंबर को जो हम जनरली कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 30 यानी A3 यहाँ पे 30 मिला, तो 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 इक्वल्स टू 40। ओके, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होंगे देखिए, 10 20 30 एंड 40। तो यहाँ से 10 20 30 एंड 40। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी आपको यहाँ पे सीरीज दिया गया है, यहाँ पे एपी का सीरीज दिया गया है, तो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने को कहा गया है। तो मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट टर्म जो है पहले नंबर को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और उसे ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ओके, सो A2 क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस A1 जो है हमारा 3 होगा, तो विच इज इक्वल्स टू -2। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यानी यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दिया गया है और आपको पहचानने को कहा गया है कि ये एपीज यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ है या नहीं है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, यहाँ पे दिया गया 2 4 8 एंड 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस जो है चेक करके हम पता लगा सकते हैं ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो 4 और फर्स्ट टाइम जो है 2, तो 4 - 2 इक्वल्स टू 2,
एंड सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म जो है 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 है। तो ये दोनों जो है नंबर्स इक्वल नहीं है, यानी दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है, तो ये जो है AP के सीरीज़ में नहीं आ रहे, सो दे विल नॉट फॉर्म एन AP। ओके, इसी का दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सो देखिए A ट्वाइस A 3A एंड 4A एंड सो ऑन, इस तरह के सीरीज दिए गए हैं। तो इसे भी चेक करते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके, ट्वाइस A माइनस A इक्वल्स टू A एंड सिमिलरली 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। तो दोनों टर्म्स में जो दोनों नंबर्स के बीच का जो है डिफरेंस हमें सेम मिला, लेकिन लास्ट वाले को फिर चेक करेंगे हम, 4A माइनस 3A इक्वल्स टू A। तो सिमिलरली जो है हमें सारे इन चारों नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है हमें A ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सीरीज जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करती है। ओके, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, यानी यहाँ पे आपको जो है एक AP का सीरीज दिया गया है और इसका जो है 10वां नंबर फाइंड करने को कहा गया है। आप देखिए 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो हमें जब भी कोई AP का सीरीज़ दिया गया हो तो हम देखने का कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। ओके, सो इस सीरीज़ को देखकर हम कह सकते हैं कि हमें जो है फर्स्ट टर्म यानी A दिया गया है, ओके, सेकेंड टर्म भी दिया गया है, तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी D को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 आपको बताया गया है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, तो वहाँ से जो है 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 कॉमन डिफरेंस मिल गया। और हमें जो है 10th टर्म निकालने को कहा गया है, तो n हमारा जो है 10th होगा। ओके, जो भी लास्ट टर्म होगा या फिर जितने नंबर टर्म्स हमें निकालने को कहा जाएगा वो जो है हमारा n होगा। ओके, सो हमने पहले फॉर्मूला देखा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, लास्ट टर्म यानी जो भी टर्म आपको फाइंड करने हो तो वहाँ पे जो है n के प्लेस में जो है आप उस नंबर को पुट कर दें, तो आपका फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो। तो हमें जो है इस क्वेश्चन में 10th टर्म को निकालने को कहा गया है, तो a 10 इक्वल्स टू a जो है हमें दिया गया है a इक्वल्स a जो है 2 होगा, और n जो है यहाँ से हम देखें 10th माइनस 1 इंटू डी जो है हमारा 5 है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 2 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। ओके, सो सिमिलरली यहाँ से क्या होंगे, 2 प्लस ये 45 होगा तो 47। तो हमारा जो है ये टर्म 10th, इसका मतलब जो है हमारा 10th टर्म जो है 47 होगा। ओके, ये 10 का मतलब जो है 10th नंबर टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच टर्म ऑफ द AP, यानी हमें यहाँ एक AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ दिया गया है। ओके, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। आप देखिए ये नीचे की ओर जा रहे हैं यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमसे पूछा गया है -81 जो है ये कौन सा टर्म है, कितना नंबर टर्म है, 10 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, किस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को जो है बताना है, कौन सा टर्म है ये। ओके, सो इस सीरीज़ को देखकर हम बता सकते हैं कि हमें A दिया गया है, A इक्वल टू 21, कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यानी 18 माइनस 21, तो क्या हो गया -3, कॉमन डिफरेंस जो है -3 आया। एंड an यानी लास्ट टर्म, हम एज्यूम कर लेते हैं कि -81 जो है लास्ट टर्म है। ओके, तो an इक्वल्स टू -81, तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, an हमारे पास जो है -81 a इक्वल्स टू जो है 21 प्लस n, हमें जो है बताना है कौन सा टर्म है जो कितना नंबर टर्म है, तो n हमें पता नहीं है, तो n को वैसे ही रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -3। ओके, तो आप इसको सोल्व कर ले, 21 यहाँ से जो है -3n, ओके, प्लस ये माइनस तो -3n और माइनस माइनस प्लस प्लस जो है 3 हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए 81, 21 प्लस 3 24 माइनस 3n। ओके, 31 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 21 इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 81 जो है प्लस 81 हो जाएगा। और जो है यहाँ पे देखिए 24 और 81 जो है 105 आपका 105 होगा, और ये जो 3n से जो है 3 हम डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 35 आएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं 35th टर्म विल बी द 81। ओके, जो 81 नंबर से जो आएगा हम ऐसे लिखते जाएं, अगर इसके बाद अगर हम लिखें 21 18 15 तो क्या होगा, नेक्स्ट जो है 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा 9 होगा, तो ऐसे ऐसे सो ऑन हम जाते रहें तो 81 जो है हमें कब मिलेगा, जब हम 35 बार लिख चुके होंगे, 35 नंबर लिख चुके होंगे तो हमारा 81 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म एंड हुज थर्ड टर्म इज 5। ओके, तीसरा नंबर यानी थर्ड टर्म जो है 5 है एंड सेवन्थ टर्म इज 9, सातवां नंबर टर्म जो है 9 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल्स टू 5, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। ओके, और सेवन्थ टर्म जो है A7 इक्वल्स टू 9। तो हमें पता है A3 को हम जो है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कैसे लिखेंगे, जैसे AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिखते हैं हम। ओके, n होने से n माइनस 1, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम 3 माइनस 1 लिखेंगे इंटू डी। ओके, सिमिलरली तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 और ये d जो है ट्वाइस d इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली सेवन टर्म जो है 9 है तो A7 इक्वल्स टू 9, A प्लस 7 माइनस 1, आई होप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, 7 है तो 7 माइनस 1 होगा, जैसे हम AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 लिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हो माइनस 1 करते हैं, तो यहाँ पे 7 है तो सिमिलरली A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, हमें गिवन है 9 है। ठीक है, तो A प्लस 6D, यहाँ से 7 माइनस 1 6 होगा, 6D इक्वल्स टू 9। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6D दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा है ग्रेटर, यहाँ पे ट्वाइस डी है। आप 1 माइनस 2 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर है तो आपको नेगेटिव आने के चांसेस है, इसलिए हम बड़े नंबर से माइनस करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड जो आपका क्या है A प्लस 6D इक्वल्स टू 9। ओके, ये 9 है। ओके, और माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका A प्लस ट्वाइस D इक्वल्स टू 5, A प्लस ट्वाइस D इक्वल्स टू 5। ओके, तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसलिए माइनस का साइन देते। ओके, तो ये प्लस A माइनस A इक्वल्स टू कट जाएगा ये, तो और ये जो है 6D माइनस ट्वाइस डी क्या हो जाएगा 4D, और यहाँ पे 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपका D क्या मिलेगा 1। ओके, अभी जो है हम A का वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 जो हमारा क्या है देखिए A प्लस ट्वाइस डी इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, A प्लस ट्वाइस इंटू डी, डी क्या है 1, तो ट्वाइस इंटू 1 इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 3 मिल गया हमारा। ओके, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, हमें कैसे हम टर्म निकालते हैं, A1 जो है आपका A जो गिवन होगा। ओके, और A2 जो है आपका A1 प्लस D। ओके, ऐसे निकालते हैं, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D, ऐसे हमने पहले देख चुके हैं हम। तो यहाँ से देखिए ये तो आपका जो दिया हुआ है A जो है 3। ओके, यहाँ से आपको 3 मिला था, ये A हो गया। A2 यानी A प्लस D, यहाँ से A3 और D जो है आपका 1 है तो क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली आप कॉमन डिफरेंस यानी D को ऐड करते जाए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो 4 में आप कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करोगे 5, सिमिलरली 6 7 8 ऐसा सो ऑन चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चेक वेदर 301, एक नंबर दिया गया है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स,
यहाँ पे जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी एरिथमेटिक सीरीज़ दिया गया है, आपको चेक करना है ये नंबर जो है इस सीरीज़ का है या नहीं है। ओके, सो सीरीज़ क्या है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ओके, सो हमें गिवन क्या है, यहाँ से आप देखिए फर्स्ट टर्म मिल जाएगा ए और सेकेंड टर्म भी हमें देखने को मिल रहा है A2, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस यानी D को निकाल सकते हैं। ओके, D इक्वल्स टू क्या होगा A2 माइनस A1। A2 जो है आपका 11 है और A1 जो है आपका 5 है, तो यहाँ से आपका 11 माइनस 5 क्या होगा 6। ओके, सो हम अभी एज्यूम करते हैं लेट 301। ओके, ये जो क्वेश्चन में 301 दिया हुआ है, ओके, यानी 301 बी द nth टर्म। ओके, हम इसको लास्ट टर्म जो है एज्यूम कर दें। ओके, बी द nth टर्म, डेट इज लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं ए एन। ओके, ए एन इक्वल्स टू 301 हम लिख सकते हैं यानी 301। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन हमें गिवन है 301 प्लस ये जो है यहाँ से आप देखिए ये जो है 5 हमने पुट किया, एन का वैल्यू नहीं पता, n माइनस वन इंटू डी जो है हमने निकाला था 6। ओके, सो इसको सोल्व कीजिए 5 प्लस 6n माइनस 6। ओके, अभी आप देखिए 301 यहाँ से जो है 5 माइनस 6 1 होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 1 को हम लेफ्ट की ओर लाते हैं प्लस 1, यहाँ पे बचा 6n। ओके, तो n जो है क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू यहाँ पे 302 होगा, 302 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो वही हम 6 लाते हैं, सॉल्व करेंगे तो 151/3। ये हमें जो है एक इंटीजर नंबर नहीं है ना, 151/3 जो है एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई भी पॉइंट में आएगा, समथिंग नंबर पॉइंट में जो है 0, 1 और 2 ऐसा 2, 3 ऐसा समथिंग आएगा, तो ये जो एक कंप्लीट नंबर यानी इंटीजर नंबर्स नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो है n नहीं हो सकते। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको ऐसा एक कंप्लीट नंबर होना होगा 2, 3, 5, 6, सपोज 17, 18। ओके, 17.5 ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं ये जो 301 जो है 301 जो नंबर है इस सीरीज़ का नंबर हिस्सा नहीं है, ये ऐसा कह सकते हैं इस सीरीज़ का मेंबर नहीं है। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 301 इज नॉट द टर्म ऑफ, ओके, नॉट द टर्म ऑफ द लिस्ट। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कितने 2 डिजिट नंबर आप आई होप समझ रहे होंगे, ये 9 जो है 2 डिजिट नंबर नहीं है। 2 डिजिट नंबर ऐसा होगा 11, 10, ओके, 12 ऐसा जो है जिसमें 2 डिजिट 1, 2 ऐसा, इसमें तो एक ही है, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ओके, तो 2 डिजिट नंबर में जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 10 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है। ओके, 3, 4 जा 12 होता है, तो 12 जो है 3 से डिविजिबल है। तो आप हमारा फर्स्ट नंबर जो है क्या होगा, द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज। ओके, तो पहला नंबर क्या हो रहा है 12। 12 में जो है हमें 3 जो है हमें हमारा कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स नंबर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 3 है, तो इसमें आप 3 ऐड करते जाए आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो 12, 15 में 3 ऐड करें 18 एंड सो ऑन। लास्ट में हम देखा जाए तो 100 जो है आपका 3 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये जो है आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, 1, 2, 3। तो लास्ट जो है 99 आ रहे हैं, तो 99 को हम चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखते हैं, तो हमने पाया ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये हमारा जो है लास्ट नंबर होगा। तो देखिए इस सीरीज से हमें क्या क्या मिला, देखिए फर्स्ट टर्म मिल गया हमारा ए, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू 99 हमें मिल चुका है। ओके, तो हम इसे एक फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमें गिवन है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके,
एन हमें गिवन दिया गया है 99, ए जो है 12, n - 1 इंटू डी जो है 3। ओके, आप इसे सोल्व करें तो 99 12, यहाँ से 3n - 3। ओके, ये 99 12 - 3 9 + 3n। ओके, 3n इक्वल टू ये 9 जो है 99 से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 90, n इक्वल्स टू 30। ओके, सो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, यानी हमें जो है दो डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कितने होंगे 30, यानी 12 से आप 99 तक जाए तो आपको जो है यहाँ पे जो हमने सीरीज़ लिखी थी यहाँ पे जो है आप लिखते जाए तो आप सबको काउंट करोगे तो आपको जो 30 डिजिट्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, अभी जो है सम निकालने को कहा गया है, तो आप देखिए सम यानी ये गलत है, ऐसा होगा। ओके, सम ओके, ये इस टाइप का होगा आपको। तो ये जितने 22 टर्म्स, ये एक सीरीज़ दिया गया है 8 3 -2 ऐसा जो सीरीज़ दिया गया है, तो इसके जो है 22 टर्म्स यानी 22। आप जब नंबर लिखोगे 8 3 -2, इसके नेक्स्ट क्या होगा आप देखिए यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है ना -5, तो आपका क्या हो जाएगा -7 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएंगे। तो 22 टर्म्स आप जब आप लिखोगे और सबको सम करोगे तो वो हमें बताना है कि कौन सा नंबर। ओके, सो इस सीरीज़ को देखकर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 8 है, कॉमन डिफरेंस 3 - 8। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि डी हमारा -5 मिल गया। ओके, सो 3 - 8 तो -5 होगा। ओके, कॉमन डिफरेंस जो है आपका कुछ भी हो सकता है। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमें दिया गया है, यानी 22 टर्म्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब n इक्वल्स टू 22। ओके, फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, सम का जो है Sn इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, इसमें भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो n होगा सेम नंबर्स। ओके, ट्वाइस ए, ये आप जानते हो, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस तो ये डी आप जानते हो। ओके, सो n यानी हमें 22 नंबर्स ऑफ टर्म्स का जो है हमें सम फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे S22 इक्वल्स टू 22, n की जगह पे 22 पुट करें, 22/2 यहाँ पे 2 इंटू 8, ए हमारा 8 है, प्लस 22 - 1 इंटू डी जो है -5। ओके, आप इसे सोल्व करें, ये जो है 11 हो जाएगा। 2 और 22 को डिवाइड करें। ओके, 11, 2 इंटू 8 16, प्लस यहाँ पे 21 और ये -5। ओके, यहाँ से देखिए 11, ये जो है 16 और ये 21 इंटू -5 जो है -105। ओके, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा -89 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -987। सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज -979। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए, इस सीरीज़ को आप जो है 22 टर्म्स जब आप लिखेंगे और सबको सम करेंगे तो आपका क्या मिलेगा -979। ओके, तो चलिए हम इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, ओके 14 टर्म्स यानी 14 टर्म्स ऑफ द AP इज 105, यानी एक सीरीज़, हमें इस प्रश्न में जो है सीरीज़ नहीं दिया गया है। ओके, बोल रहा है कोई एक सीरीज़ है, उसके 14 टर्म्स, यानी सपोज मैं बोलूँ अगर ये सीरीज़ है 2 4 6 8, अगर ऐसा है तो इसके जो है 14 टर्म्स को हम लिखेंगे तो उसका सम जो है 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, उसका जो है फर्स्ट टर्म जो है 10 है, तो फाइंड द 20th, जो 20 नंबर टर्म है वो क्या होगा। ओके, हमें जो है सीरीज़ नहीं पता, ये मैंने जस्ट आपको समझाने को कहा, ये एग्जाम्पल। ओके, सो तो गिवन क्या है हमारे पास, सम S14, जितने नंबर्स का सम होता है उस हम n के जगह पे लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है 14 टर्म्स का सम है, तो S14 इक्वल्स टू
यहाँ पे सम कितना है 1050, ओके 1050, और नंबर जो है 14, ओके n मिल गया हमें। और फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 10, यहाँ पे दिया फर्स्ट टर्म इज 10, ओके। देन हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो देखिए सम ऑफ 14 टर्म्स जो हमें दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है आप ऐसे भी लिख सकते थे, एस 14 इक्वल्स टू 14 बाई 2 ट्वाइस ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ओके। मैंने यहाँ पे ये जो है आप समझने के लिए कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट में ऐसा कर दिया, ओके। सो अब देखिए सम जो है 14 टर्म्स का क्या है 1050, ओके। 14 n की जगह पे आप 14 पुट करोगे, 14 बाई 2, ओके। ए जो है हमारे पास दिया गया 10 ट्वाइस इंटू 10 प्लस n की जगह पे आप 14 पुट करोगे, 14 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो है हमें नहीं दिया गया है, ओके। सो हम डी लिखेंगे। सो 1050 इक्वल्स टू 14 को आप 2 से डिवाइड करें 7, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू ये डी, ओके लिखा मैंने। अब देखिए 1050 1050 इक्वल्स टू इंटू कर दिए 140, ओके। 7 इंटू 20 140 प्लस 7 इंटू 13 जो है 91 डी, ओके डी। अभी आप देखिए इस 91 डी को हमने लेफ़्ट साइड लाया, ओके, और इसको जो है हमने राइट साइड लाया। तो यहाँ से जो ये माइनस होता है यहाँ पे और ये माइनस होता है, तो हमने दोनों को जो है कैंसिल आउट कर दिया, ओके। जैसे हम -91 डी लिखते और इधर जो है -1050 लिखते, तो दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, ओके। इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा। आप बोलोगे कि इसको लेफ़्ट साइड आया, यहाँ पे माइनस आना था, तो इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा, ओके। और 1050 से 140 माइनस किए तो हमें 910 मिला, ओके। डायरेक्ट मैंने एक ही बार में कर दिया। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा, डिवाइड कर ले, ओके। 91 910 डिवाइडेड बाई 91 इक्वल्स टू 10 होगा, ओके। सो हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल गया यहाँ से। आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिए फाइंड द 20th टर्म, ओके। 20 नंबर टर्म को जो फाइंड करना था। तो अभी हम क्या करेंगे, A20, ओके। A20 हमें फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है। सो यहाँ से A20 लिखेंगे, आप जो है n की जगह पे 20 पुट करते जाए, a प्लस ओके n क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो हमें 10 दिया गया, तो आप पुट कर दे। a जो है हमें 10 मिला था, ओके। ये जो है क्वेश्चन में हमें 10 दिया गया था, यहाँ से देख ले आप, ओके। ये जो 10 है। सो अब देखिए ए प्लस ए जो है 10 दिया गया, 10 प्लस 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19, और डी जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमें 10 मिला, तो इंटू 10, ओके। सो आप सॉल्व करें 190 प्लस 10 200, ओके। सो आपका 20th टर्म जो है क्या होगा 200 होगा, ओके। सो इस क्वेश्चन में जो है हमें सीरीज़ नहीं दिया गया था, हमें क्या क्या दिया गया था, सम ऑफ 14 टर्म्स, ओके, और फर्स्ट टर्म जो दिया गया था। तो हमें सीरीज़ नहीं लिखना है इसमें, जस्ट हमें 20 यानी 20 नंबर टर्म जो है क्या होगा, तो 20 नंबर टर्म जो है हमारा 200 होगा, ओके। आई होप सारे प्रश्न जो है जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो।